हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि कंटिन्यू अपनी एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगातार चल रही हैं, जिसमें हमने आपको 4 प्रैक्टिस सेट डाल दिए गए हैं जो आगामी परीक्षा और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये आपको 4 प्रैक्टिस सेट हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। तो पहले आप उन 4 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाइए, फिर इस प्रैक्टिस सेट पर के क्वेश्चन आप क्लियर कीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, है ना। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया था? तो ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया था? तो गुलाम वंश ने किया था शासन, खिलजी वंश ने किया था, सैयद वंश ने किया था, लेकिन गौरी वंश ने शासन नहीं किया। तो ऑप्शन डी इसका अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, इधर चलते हैं अपन ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी क्या है? सुचिता कृपलानी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिक विकास की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? तो भारत में जो औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? तो ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में क्या है? कपड़ों की मिल, है ना। तो ऑप्शन बी इज द अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है 1857 की क्रांति थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, सैन्य विद्रोह भी कहते हैं, है ना, और 1857 की लड़ाई भी कहते हैं। तो बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? बाबू कुमार सिंह, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो जी 1991 में, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। अगला जो क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो दिया गया है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड का नाम क्या है? तो जो पहला परमाणु परीक्षण था इसके कोड का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई परीक्षाओं में पूछा गया और पूछे जाने की संभावना भी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है इस सीरीज का, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहली महिला मुख्यमंत्री, वो पहली अध्यक्ष कौन थी? सॉरी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आप स्क्रीन पर, भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है? गुप्त युग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो आपको पता है पॉलिटी में एक छोटा सा सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। तो इसमें कई प्रकार की समितियां आई थीं, जिसमें पहली समिति कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति। दूसरी समिति कौन सी थी? अशोक मेहता समिति। और जो बलवंत राय मेहता समिति थी ये थी त्रिस्तरीय, और अशोक मेहता समिति कितनी थी? द्विस्तरीय, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पंचायती राज। अशोक मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज्य, है ना। और पंचायती राज का उद्देश्य था कि गांव का विकास अच्छे से हो सके शहर के साथ साथ, तो इसलिए इसे लाया गया था। तो आपको पता है हम एक फैक्ट के साथ साथ आपको कई क्वेश्चन बताते चलते हैं, तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपना संस्मरण स्वयं लिखा है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपना संस्मरण स्वयं लिखा था? तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी बाबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था बेलग्रेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैदिक काल के लोग कौन सी फसल से परिचित नहीं थे, है ना, किस फसल के बारे में नहीं जानते थे? तो जौ के बारे में जानते थे, गेहूं के बारे में जानते थे, चावल के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें तम्बाकू का कोई ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, और अगला जो क्वेश्चन है
वो है काफ़ी महत्वपूर्ण। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी चुने गए थे। तो बिहार से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 14, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसने लिखी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में दिया गया है कार्ल मार्क्स इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, और जो क्वेश्चन है 17 नंबर का, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी। आपको पता है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली जो संधि थी वो कौन सी थी, वर्साई की संधि। कौन सी थी, वर्साई की संधि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है। तो आपको पता है जैसे जी झंडा है, भारतीय झंडा है, यहाँ बीचों बीच एक चक्र है जिसे कहते हैं धर्म चक्र, और इस जो धर्म चक्र है इसमें जो तीलियों की संख्या होती है वो कितनी है, 24, 24। और इस धर्म चक्र में का जो रंग होता है वो कैसा होता है, नीला। कैसा है, नीला। तो ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946। और तीसरी बैठक जो प्रस्ताव लाया गया था वो कब आया था, 13 दिसंबर 1946। तो ये तीनों डेट आप याद रखना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको करेक्ट आंसर। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी तो इसकी एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था जिन्हें सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से जाना जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, देखो पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा कवि है जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कालिदास। तो कालिदास किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, और इस सीरीज में हमने 20 नहीं 25 के समथिंग क्वेश्चन लिए हैं। तो 22 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थान निरंजना नदी पर स्थित है। तो कौन सा है, वो है बोध गया। और बोध गया आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, निम्न में से कौन एक घास का मैदान नहीं है। तो सवाना घास के मैदान है, प्रेयरी है, स्टेपी है, लेकिन फैन कोई घास का मैदान नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया हुआ, आने वाले एग्जाम में भी पूछने जाने की संभावना है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो भारत में पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये कब बने थे। तो ये कब बने थे, सन 1773। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आज का इस सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी। तो जो हड़प नीति की शुरुआत की थी, है ना, जो इस हड़प नीति की शुरुआत की थी, अभी इस सीरीज में एक और क्वेश्चन है जिन्हें हम आपको बताएंगे। तो जो हड़प नीति की शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, है ना, और किसके द्वारा हुई थी। तो इसको आपको बताना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कहाँ पे बताना है, कमेंट बॉक्स में। जो आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ते जाते हैं तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि निम्न में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी। तो किसने की थी, इसका आंसर अब हम कमेंट बॉक्स में बताओगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारा सहयोग हो। और हमारा सहयोग होगा तो आपके साथ हम और अच्छी मेहनत करेंगे और कई सारे एग्जामों के प्रैक्टिस सेट लाएंगे, है ना। तो इस सीरीज को 25 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ना बता पाओगे आप तो हम बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना जो है ये हम आपको बताएं तो किस राज्य में है, उड़ीसा, है ना। और उड़ीसा से कौन सी नदी है, महानदी। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर
स्थित है? तो ऑप्शन सी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, देखते हैं ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में क्या है, एनीमिया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार कई एग्जामों में आया है, अधिकांश रेलवे के एग्जाम में ये पूछा जाता है और भी कई एग्जाम में आया हुआ है और आएगा। कौन सी हड्डी जांग में पाई जाती है? तो एक हड्डी है जिसका नाम क्या है, फीमर। और फीमर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी, जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, जो अगला अपना क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है? कौन सा बैंक नोट जारी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आरबीआई, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दूध की दृष्टि से देखें तो विश्व में नंबर 1 पर कौन है? तो अपना प्यारा सबका प्यारा भारत, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें अगर अपन, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को। किसे कहा जाता है, आरबीआई को, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी में करेक्ट हो जाएगा जी आंसर अपना। और आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का और जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, भगवद गीता को मराठी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो भगवद गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था, संत ज्ञानेश्वर जी ने, जो आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन ए में, जो अपना करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खेल प्रशिक्षक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, मुंडा एवं संथाल जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो मुंडा और संथाल जनजाति जो हैं वो भारत के एक राज्य में निवास करती हैं और उस राज्य का नाम है झारखंड। ऑप्शन डी यहाँ पर ना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया था? देखो यहाँ से हम कई सारे फैक्ट आपको बताएं थोड़ा सा। कुतुब मीनार का जो कार्य प्रारंभ किया था वो किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जी आपको आप पता होना चाहिए। तो जी कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का अगला क्वेश्चन, मेघदूतम के लेखक कौन कहलाते हैं? तो मेघदूत के लेखक कौन है, आपको पता होना चाहिए, कालिदास, जो आपको ऑप्शन देख रहे होंगे सी में, जो अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लंदन में एक हाउस है जिसका नाम क्या है, इंडिया हाउस। तो लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी, कृष्ण वर्मा। कृष्ण वर्मा, इनका पूरा नाम क्या है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। वो आपको पता है एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे हम आपको फैक्ट बताते चलते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को लिखने के साथ साथ उन फैक्टों को भी आप लिखते चलिए, है ना, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो बूलर झील है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, पता होना चाहिए। तो एक राज्य जिसका नाम क्या है, जम्मू कश्मीर। और इसी के साथ साथ आप और भी कई सारे फैक्ट लिखिए। एक झील है जिसका नाम है नागराज। तो नागराज झील भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। इसके साथ देखें तो डल झील, डल झील भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो जी फैक्ट आप लिखते चलिए, है ना। अगला क्या है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा, तो ये जोजिला दर्रा है, ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी। हम थोड़ा आपको एक चीज़ बताएं कि दर्रा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ों के बीच जो आपको ये सकरा रास्ता नज़र आता है, इस सकरे रास्ते को ही दर्रा कहा जाता है। जब ये दो पहाड़ हैं इनके बीच जो चौड़ा रास्ता है इसे कहते हैं घाटी। तो दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को कहते हैं दर्रा और दो पहाड़ों के बीच चौड़े रास्ते को कहते हैं घाटी। क्लियर? ऐसी उम्मीद है कि आपको दर्रा और घाटी में अंतर समझ में आया होगा। तो जोजिला दर्रा अपना कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, कन्नौज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कन्नौज के बीच जो युद्ध हुआ था, है ना, ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो किया था सन 1712 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। अभी देखा था बैंकों का बैंक कौन कहलाता है, आरबीआई। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1933 में हुई थी, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 में, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन फैक्टों को आप लिखते चलिए साथ में, है ना। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, उपनिषदों की कुल संख्या है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108। और उपनिषद क्या होता है, तो यहाँ पर देखना उपनिषद क्या होता है। उपनिषद में देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक उप और एक निषद। उप का अर्थ क्या होता है, समीप या पास में, और निषद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान अर्जित करना। मतलब एक ऐसा ग्रंथ जिसमें समीप बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपनिषद। मतलब गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उपनिषद, जिसमें उपसर्ग है ना। उप का अर्थ क्या होता है, समीप या पास में। तो कुल उपनिषदों की संख्या जो है वो कितनी, 108, जो ऑप्शन ए में आपको दिख रही होगी। अगला क्वेश्चन, और इस सीरीज का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो याद रखना, अपनी हर कोशिका में जमा कर लेना इस क्वेश्चन को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, सन 1942 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन अगला है, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो कौन सा चीनी यात्री था, तो वो था हेनसांग। कौन से थे, हेनसांग। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार, इतना तो आप कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, तो अगला क्वेश्चन है 21, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था तांबा यानी कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 29। लेकिन यहाँ पूछा गया है सोडियम का परमाणु क्रमांक। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। तो जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु, यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी में, जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है। तो लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो प्राकृतिक रूप से वो होता है बैगनी। और बैगनी आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में, जो अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का 24 क्वेश्चन है, और इसमें हमने आपको 13 क्वेश्चन लिए। हर पार्ट में हम आपको 25+ क्वेश्चन ही लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। बस आप इन क्वेश्चन को ध्यान से लगाइएगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, मेट कॉप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा महासागर पूछा गया है। तो आप प्रशांत महासागर की बात करें तो ये सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। और सबसे छोटा महासागर जो है वो कौन सा है, आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर सबसे छोटा पूछा गया है, इसलिए अपना आंसर होगा आर्कटिक महासागर। अगला जो क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या, श्रीनगर। श्रीनगर जो दिख रहा होगा ऑप्शन डी में, अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इस सीरीज का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो जी आपको पता होना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में है। तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र। कहाँ पर है, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, एंडोस्कोपी यंत्र से किसकी जांच की जाती है। तो शरीर के जो आंतरिक भाग होते हैं उनकी जांच एंडोस्कोपी यंत्र से की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो आपको पता है हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट लाते हैं, उसका अंतिम क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना पड़ता है, कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर अगर आप नहीं दे पाते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार लिख कर बताना, हम इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो अब आपको एक ही काम करना है कि इन प्रैक्टिस सेट को रिपीट करते चलना है, जितने भी हमने डाल दिए। अभी तक हमने आपको कितने प्रैक्टिस सेट डाल दिए, 5। और जी अपना कौन सा प्रैक्टिस सेट है,
छठवां है। तो पहले एक बार इस छठवें प्रैक्टिस सेट को पढ़ने के बाद उन 5 प्रैक्टिस सेट का अच्छे से आप क्या कर लेना, रिवीजन, एक बार क्वेश्चन दोहरा लेना, है ना, जिससे आपके क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएं। तो वीडियो अगर आपको इस तरह चाहिए और ना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बता देना कि हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है और वीडियो कैसी लग रही हैं, है ना। तो अगर हम आपके कुछ काम आ सकते हैं तो इतना आप ज़रूर कीजिए कि सब्सक्राइब और लाइक 2 चीज़ें करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।